बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर एक छवि गढ़ी जाती है कि योगी जी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। और आप सब सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर एक खबर चलती रहती है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है 2027 के चुनाव से पहले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बॉस हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह को लेकर आप सब जानते हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। इसमें रोड़ा बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। जब योगी जी रोड़ा बन रहे हैं तो योगी जी को हटाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान की तर्ज पर, मनोहर लाल खट्टर की तर्ज पर। इन लोगों को जैसे हरियाणा से हटाया गया, मध्य प्रदेश से हटाया गया और इनको दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनाया गया और अब नया मुख्यमंत्री बन गया है, आप सब जानते हैं। इससे कोई जानकारी आपसे दूर नहीं होगी। अब योगी का नंबर है। जब योगी का नंबर है तो 2027 का विधानसभा चुनाव से पहले एक खबर भी चल रही है और एक चीज गढ़ी जाती है योगी जी की लोकप्रियता को लेकर। लोकप्रियता तो है ही, लेकिन एक खबर मैंने आज देखी और आप इस सब के बारे में जानते भी हैं। इसमें एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि भाई योगी जी को लेकर खबर आती है, योगी जी के समर्थक उनकी प्रशंसा करते हैं अलग अलग मामलों को लेकर, बुलडोजर के मामलों को लेकर, शासन प्रशासन के मामलों को लेकर, राजनीतिक निर्णय को लेकर, राजनीतिक कुशलता को लेकर। खबर जब मैंने देखी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सही जो उत्तर प्रदेश में उदय माना जाता है, उदय का मतलब प्रचंड बहुमत। दोस्तों 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 73 जीती, अपने दम पर जीती। इस 73 सीट को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा नहीं था। 2014 में योगी जी कहां थे? सांसद थे, गोरखपुर के सांसद थे। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी नहीं थे, योगी जी का चेहरा नहीं था। तो बीजेपी ने 73 सीट कैसे जीत ली? अब उसके बाद चलते हैं 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी को 46-47 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 17 से 18 सीटें मिली और वहीं पर दोस्तों बीजेपी ने बिना योगी के चुनाव लड़ा। योगी स्टार प्रचारक थे लेकिन उतना बहुत बड़ा नाम नहीं था, किसी को नहीं पता था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी को अपने दम पर 312 सीटें मिली, सिर्फ अपने दम पर वाली सीट बात कर रहा हूं। अपना दल को छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दीजिए, आप राजभर भी लड़े थे बीजेपी के साथ और अपना दल भी लड़ा था बीजेपी के साथ। सबको जोड़ देंगे तो लगभग 350 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन ने जीता, तब भी योगी जी नहीं थे। अब यहां से योगी जी के ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि योगी जी की तस्वीर को जब इतना बड़ा गढ़ा जाता है तो 2019 में योगी जी के रहते हुए बीजेपी के जो 73 सांसद थे यूपी में, 62 कैसे हो गए? लोग कहेंगे सपा बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा के गठबंधन के अलावा भारतीय जनता पार्टी को पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसका फायदा मिला पूरे देश में और बीजेपी ने पूरा सूफड़ा साफ कर दिया। सपा बसपा का गठबंधन काम नहीं आया, या कहे मतलब कि उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ। चलो ठीक है, 2019 का मामला। फिर 2022 का चुनाव हुआ। बीजेपी को जो 312 सीटें मिली थी, बीजेपी को 255 मिली। इसका मतलब साफ है कि योगी जी जब नहीं थे तो बीजेपी को 312 सीट मिली विधानसभा में, और जब मुख्यमंत्री पद संभाल चुके 5 साल तो बीजेपी की सीटें अचानक से कम हो गई, 255 हो गई। इसका मतलब योगी जी प्रभावशाली नहीं है।
आंकड़े जो बोल रहे हैं, हम आंकड़ों की बात करते हैं, बाकी अपने आप में प्रभावशाली तो है ही। 2014 में योगी जी नहीं थे, 73 से योगी जी तो 17 में आए, 19 में चुनाव हुआ, 62 हो गई, तब भी बीजेपी की सीट कम हो गई। उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, चलो ठीक है, मान लीजिए 2022 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मामला बना, एंटी इनकम्बेंसी हुई। 2024 में बीजेपी के जो सांसद थे 62, उनकी संख्या हो गई 33, समाजवादी पार्टी की हो गई 37। तो समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा मिला, मतलब कि समाजवादी पार्टी योगी जी के रहते हुए आगे बढ़ गई, बीजेपी से आगे निकल गई। 22 में नहीं निकल पाई थी आगे, लेकिन 2024 में आगे निकल गई। अब 2027 को लेकर के दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को बमुश्किल से 150 सीट के करीब मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बीजेपी तंत्र मंत्र का बहुत प्रयोग करती है, सरकार का प्रयोग करती है। चुनाव होने से पहले लोगों के खाते में पैसे डाले जाते हैं, बाकी चाहे चुनाव हो जाने के बाद पैसे जनता को मिले या ना मिले। कुछ लोगों को पैसा मिलेगा, वोट नहीं देंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जिनके खाते में 1000, 2000, 3000 रुपया अगर पहुंच जाएगा तो वे योगी जी को फिर वोट दे देंगे, बीजेपी को मोदी के नाम पे फिर वोट दे देंगे। इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने हरियाणा में देखा, आप लोगों ने महाराष्ट्र में तो बकायदा हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव पहले साथ साथ होता था, सिर्फ यही पैसा देने के लिए हरियाणा के चुनाव से 3 महीना 4 महीना बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ देते हुए महाराष्ट्र का चुनाव करवाया, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं बताया बीजेपी चुनाव आयोग ने, जो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है। चुनाव चलते रहने के दौरान जो 10,000 रुपया बिहार में दिया गया, इस पर भी जनता ने प्रश्न उठाया, विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न उठाया, लेकिन चुनाव आयोग ने बीजेपी को खुली छूट दी। इस मामले को लेकर के इसके पहले चुनाव आयोग ने कभी रोक भी लगाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है कि नहीं, कमेंट करिएगा। और जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता, महाराष्ट्र में तो एकदम हालत खराब थी बीजेपी की। 48 सीटों में 30 सीट तो महागठबंधन जीत गया था वहां पर, यानी कि महा विकास अघाड़ी जीत गया था। 18 लगभग सीटें आई थी, 7 शिंदे को आई थी, 10 बीजेपी को आई थी, 1 एनसीपी को आई थी। लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद बीजेपी ने कैसे वहां पर वापसी कर ली, यह प्रश्न है। हरियाणा में भी यही हुआ। तो लोग पैसा पर बिकते हैं, लोग पैसे पर मुड़ जाते हैं। अगर पैसे वाला मामला ना हो तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है। बीजेपी के बहुत सारे विधायक दोबारा विधायक बनने की स्थिति में नहीं है। आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा कि क्या योगी जी को हटाया जाना चाहिए कि नहीं। क्या योगी जी को जनता हटाएगी कि बीजेपी में जैसा कहा जाता है मोदी और शाह जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हटा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बैठा देते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट करें। नमस्कार।